भगवान 2 वर्ष के हो गए हैं, 2.25 साल के। इनको गोदी में बिठाकर माखन की कटोरी से माखन खिला रही है, खिलाते जा रही। कहती है मैया और माखन लोगे? कहते हूँ। और माखन लोगे? मना ही नहीं करते। पूरा कटोरा खाली कर दिया पर पेट नहीं भरा। मैया कहती इसके पेट में कोई दैत्य तो नहीं बैठ गया है। अच्छा, माताएं लाड़ में अपने बालकों को क्या क्या कह देती हैं, लेकिन क्योंकि उनका वात्सल्य इतना प्रबल होता है कि जो भी कहती हो बालकों के हित में ही हो जाता है। गोविंद भगवान ने माखन खाना प्रारंभ किया। मैया के हाथों से निकला लौना मीठा, श्याम वर्ण की कपिला गाय का सुंदर माखन खा के तृप्त हुए, आनंदित हुए और कहने लगे ऐसा माखन तो मैं दिन भर खाता रहूं तो भी पेट ना भरे। तोतली भाषा में मैया 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 करने लगे। मैया ने जब माखन नहीं दिया तो ये रूठ कर झूठ मूठ जाकर बैठ गए एक वृक्ष के नीचे और वहां से मिट्टी खोद खोद कर खाने लगे। मिट्टी की ढेली मुंह में रख ली। अब बलदाऊ जी आकर बता देते हैं, ये थोड़े बड़े हैं, 1 वर्ष बड़े हैं। दौड़ कर आए, मैया मैया देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई है, सारी ब्रज की गोपियां आप पे हंस रही हैं, देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई। नंदरानी को लगा कि सबको लग रहा होगा कि अपने लाल को भूखा रखती है, तभी तो मिट्टी खा रहा है लाला। दौड़ी दौड़ी गई, छड़ी हाथ में लेकर जब दौड़ लगाई तो चोटी में लगे हुए पुष्प नीचे गिरने लगे, मानो कह रहे हो जो त्रिलोकीनाथ को ऐसे डर पा रही है, ऐसी मैया धन्य है तू जो त्रिलोकीनाथ तेरे से डरते हैं। तो माथे के पुष्प जो है वो चरणों में गिरने लगे कि हमारी जगह आपकी चोटी में नहीं, आपके बालों में नहीं, हमारी जगह तो आपके चरणों में है। दौड़ कर जाती है और कान पकड़ कर खड़ा कर देती है मैया। कहती है क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई, क्यों रे कनुआ तूने माटी खाई, मेरी बेइज्जती पूरे ब्रज में करा दी कि नंदराय जो की रानी यशोदा रानी लाला को भूखा रखती है, तुझे माखन नहीं देती मैं, तूने माटी खाई। अब ये कहते हैं मुंह में तो माटी की ढेली, चारों तरफ से रेसे निकल रहे मिट्टी के। कहते नहीं नहीं मैंने नहीं खाई मैया, मैंने माटी नहीं खाई। सिर हिला रहे। मैया कहती अभी जोर का चांटा लगाऊंगी, जल्दी जल्दी बता दे तूने माटी खाई कि नहीं। कन्हैया के गालों को पकड़कर जोर से दबाती है तो मुंह में रखी हुई माटी की ढेली नीचे गिर जाती है। कहती देख ये तेरे मुंह से निकली है, तूने खाई है ना, और रखे है मुंह में, यही माटी तूने खाई है। नहीं नहीं, अभी भी कह रहे नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो मुंह खोल कर दिखा, दबा करके मुंह जैसे ही खोला तो मुख में सारे लोक, तीनों लोकों के दर्शन कर लिए। समस्त विश्व रूप का दर्शन मेरे प्रभु ने मुखारविंद में करा दिया। बोले गोविंद भगवान की। क्या देखा नंदरानी ने कि धरती आकाश पाताल भू भुआ स्वाहा महाजना सप्तलोक देखे, नीचे के लोग ऊपर के लोग, पूरी धरित्री, यह मृत्यु लोक भी देखा। मृत्यु लोक में वह गोकुल गांव में वहाँ कदम्ब का वृक्ष और उस वृक्ष के नीचे खड़ी मैया कान पकड़कर अपने लाला का और हाथ में छड़ी लेकर वो भी दृश्य देखा तो मूर्छित हो गए। भगवान ने सोचा अगर ये मोहिनी माया नहीं डालूंगा, मैया को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो फिर प्रेम नहीं मिलेगा, वह प्रीत वह वात्सल्य नहीं मिलेगा। अपनी मोहिनी माया को डाल दिया और सब भूल गई मैया। रोने लगे, आंखों से बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू। ये चपल नेत्र वाले गिरधारी बड़े ही लीला पुरुषोत्तम है। उठाकर गोदी में ले लिया और लेकर के गई, झाड़ पोंछ कर वस्त्र पहनाकर नहला धुलाकर हाथ में माखन रोटी पकड़ा दी। और जैसे माखन रोटी लेकर घुटमन घुटमन चलते चलते पहुंचे हैं बाहर, और पहुंच करके क्या देखा, खम्बे की ओट में खड़े खम्बे से बात कर रहे हैं, क्योंकि खम्बे मणिमाणिक के जड़ाऊ हैं। उनमें खड़े होकर अपनी ही प्रतिबिंब, अपनी ही छवि देखकर मुस्कुरा देते हैं। तब तक एक कौवा आता है और हाथ से माखन रोटी छीन कर ले जाता है। उसके पीछे पीछे दौड़े, छन छन करके पैंजनियां बज उठी। कैसे है इनका, कैसा स्वरूप है। माताएं बालकों को नहलाती धुलाती हैं और क्षण भर में लोटपोट हो जाते हैं। तो कहा धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर छोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर छोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी।
छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ सोले गयो माखन रोटी काग के भाग बड़े सजनी। भगवान ठाकुर जी की वह सुंदर छवि, वह छवि को रस खान विलोकत भारत काम कला निधि कोटि। हाथ से माखन रोटी ले जाने वाला वो कौवा कितना भाग्यशाली है।